तो हमने कल क्या देखा था? ये तीन प्रश्न देखे थे। पहले था कि श्रीमद् भागवतम जो है वो व्यासदेव ने कब, कहाँ, कैसे और किसके प्रेरणा से संकलित किया। दूसरा, परीक्षित महाराज उनका जन्म, कर्म और त्याग के बारे में। और सुखदेव गोस्वामी जो है हस्तिनापुर में वो जो है क्या उनको आभास हुआ और परीक्षित से उनकी मुलाकात कैसे हुई, तो इस पे हमने कल देखा था। और फिर हमने देखा था कैसे जो है व्यासदेव जी, ओके, व्यासदेव जी जो है इनका विभाजन कर रहे हैं वेदों का। तो हमने देखा था कि ऐसे व्यासदेव का जन्म हुआ पराशर मुनि और सत्यवती के यहाँ से, यानी पिताजी पराशर मुनि है और सत्यवती माता है, तो उनके यहाँ से जन्म हुआ। और कैसे वो ध्यान करते हुए उनको जो दिखा कि कलयुग में लोगों की क्या स्थिति होगी, उसके बारे में चर्चा की। तो ये सब दिखा हमने कि शक्ति में कमी होगी, शारीरिक शक्ति में अविश्वास, अच्छाई में कमी, और मंद बुद्धि, और जीवन काल में कमी, और बदकिस्मती, ये सब हमने कल देखा। तो आज हमने देखा वापस कि वेदों का विभाजन करते तो वेदों में वर्णित यज्ञों की को शुद्धि का साधन मानते हुए कलयुग के लोगों के बीच इन्हें सरल और व्यापक रूप से समझने के लिए उन्होंने एक वेदों को चार भागों में विभाजित किया। पुराणों में वर्णित इतिहास और प्रामाणिक कथाओं पांचों वेद कहलाती है। तो आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी जो है ना, उनके जब मुख से निकलता है तो एक ही वेद निकलता है, और पूरे जितने भी सब चीजें हैं वो जो है एक साथ आती है, तो उसमें कुछ अलग अलग नहीं है। लेकिन व्यास देव जी क्या करते हैं, वो सब अलग करते हैं। ये ऐसा है कि जैसे इसमें लिखा गया है, तब मंत्र विभाजित प्रकार विभिन्न प्रकार के रत्नों के अव्यवस्थित संग्रह की तरह आपस में मिश्रित थे। जब ब्रह्मा जी ने कहा तो शिला व्यासदेव ने वैदिक मंत्रों को चार संहिताओं में वर्गीकृत किया, जो वेद में ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में आते हैं। और उसके बाद में 21 और 22 श्लोक में आता है। तो ऋग्वेद जो है वो उसके जो मेन, जिसको ये सौंपा गया कार्य, उसके नाम से पहला ऋषि, जिनको कहा गया कि आप क्या करो, इस ऋग्वेद को खुद जो है लोगों को सिखाओ और इसको आगे बढ़ाओ। मतलब इस तरह जो है ऋग्वेद की परंपरा स्टार्ट हुई पहला ऋषि से। उसके बाद सामवेद की स्थापना हुई जैमिनी से। तो जैमिनी ऋषि थे, उनको ये जवाबदारी दी गई कि आप क्या करो, ये सामवेद को जो है आगे लोगों को पढ़ाओ। और उसके बाद यजुर्वेद जो है, ये वैशंपायन पायन मुनि जो थे, उनको कहा कि आप जो है आ, इसका आगे जो है आ, बढ़ाओ, इसको सबको सिखाओ। और इस तरह अथर्ववेद जो है उसके लिए सुमंतु मुनि यानी अंगिरा जी को ये दिया कि आपकी जवाबदारी है, इस वेद को आप आगे अपने शिष्यों में बांटो, पढ़ाओ। और उसके बाद जो पांचवा है यानी पुराण, तो वो दिया रोमहर्षण सूत को, यानी रोमहर्षण जी को दिया है कि आप रामायण, महाभारत और इतिहास जितने भी है ना, उसके बारे में जो है आप जो है इसका विस्तार आगे करो। तो इस तरह ये सबका जो है विस्तार अलग अलग ऋषियों मुनियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इसको आगे बढ़ाइए। तो ये 21 और 22वें श्लोक में है। फिर 23वें श्लोक में आता है वैदिक ज्ञान का विस्तार। इन ऋषियों ने अपने शिष्यों, पोते, पोतियों आदि को आ, वेदों का ज्ञान सौंपा। इस प्रकार कई शाखा का अस्तित्व में आया। एक्चुअली पोते नहीं, ग्रैंड डिसाइपल है एक्चुअली, मतलब उनके शिष्य और शिष्य के भी शिष्य। तो इस तरह जो है उन्होंने क्या किया, ये सब जो ज्ञान है सब आगे बांटा। और इसके लिए भागवतम में 12वें स्कंद में छठे और सातवें इसमें जो है आता है आगे कैसे ये हुआ, डिटेल में बताते। उसके बाद 24वें और 25वें श्लोक में आगे आ, व्यासदेव की करुणा, उन्होंने वेदों का संपादन किया ताकि कम बुद्धि वाले लोग उन्हें आत्मसात कर सके और परम लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो इस तरह जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके,
इसलिए उन्होंने ये कार्य जो है वो किया। तो ये जो है आ, हम देखते हैं कि ये 24वें श्लोक में है। और 25वें श्लोक में क्या है, उन्होंने स्त्री, शूद्रा और द्विज द्विज बंधुओं के लिए महाभारत का संकलन किया, जो वेदों को सुनने के योग्य नहीं है। तो वेदों के सुनने के जो योग्य नहीं है, उनके लिए क्या किया उन्होंने, महाभारत का संकलन किया। यहाँ पे महाभारत लिखा। तो ये भी महाभारत जो है उसका लिखने का कारण क्या है, तो अभी है ना, जो शूद्र होते हैं और जो स्त्री होते हैं, उनका एक ही संस्कार होता है, वो है विवाह संस्कार। उसके अलावा कोई संस्कार नहीं होता। लेकिन बाकी का अगर देखोगे तो एक तो गर्भाधान संस्कार सबके लिए होता है, और जो तीतो बंधु होते हैं उनका वापस क्या होता है, एक और संस्कार होता है, जहाँ पे वो वापस जो है दीक्षा वगैरह लेते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक दीक्षा जो है वो लेते हैं, तो इसलिए उनका अलग संस्कार है। तो अभी बार बार एक प्रश्न आता है, क्या माताएं सही में कम बुद्धि है क्या, या इसमें ऐसा है क्या? तो असल में अगर आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, तो एक्चुअली अगर देखोगे तो बारंबार ही आता है कि माताएं शूद्र कम बुद्धि वाले हैं इसलिए इनके लिए है। तो बेसिकली इसका कहने का तात्पर्य क्या है, कि शारीरिक स्थिति में ज्यादा आसक्त है। अगर आप देखोगे माताओं को देखो या शुद्ध शुद्ध जो है, उनका बल कहाँ है, उनके शरीर में बल है, तो सब कार्य वो हाथ से पैर से करते, तो इसलिए क्या है, वो शरीर से ज्यादा आसक्त है। सिमिलरली माताओं को देखोगे तो, पता नहीं माताओं को आपको लोग ज्यादा पता होगा, बट शारीरिक स्थिति में ज्यादा आसक्त है, मतलब मन को और विचार में बहुत सोचते बहुत है अंदर ही क्या होगा, और अधिक बार 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 मतलब शरीर की ओर ज्यादा ध्यान है, और इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है। बाकी इसके अलावा माताएं जो है वो भी, अगर आज के समय में देखे तो वैसे तो सब कार्य कर सकती है, और भक्ति में आने के बाद तो सब आत्मा ही है। और इसलिए आत्मा जो है ना तो पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन आत्मा जो है वो दिव्य है। और एक बार कोई भगवान की भक्ति शुरू कर देता है, तो हर कोई को जो भगवान है अपने आप जो बुद्धि चाहिए वो देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भाई इतना समझना है कि इधर लिखा है कम बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बुद्धि नहीं है या बुद्धि नहीं होना से, बेसिकली ऐसा है कि शारीरिक जो होता है, शारीरिक शरीर के अंदर ज्यादा अ, उसमें लगाव ज्यादा होता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। उसके बाद आगे आता है 26 से 31 श्लोक। तो ये 26 से 31 श्लोक तक जो है, व्यास देव की असंतुष्टि और चिंतन क्या है बताते हैं। तो 26-27 में आता है, तो इन्होंने क्या किया, सबके कल्याण के लिए सब लिखा, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो यद्यपि सभी के कल्याण के कार्यों के लिए रहने के बावजूद व्यासदेव का मत असंतुष्ट था, अतः उन्होंने इस पर चिंतन करना शुरू किया। तो सब कुछ लिखने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं, तो चिंतन करते हैं कि क्यों ऐसा हो गया है। ये 26-27वां श्लोक है। फिर 28-29, तो वो क्या चिंतन करते हैं उसके बारे में है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। धृतरावतेन हि मया चंदांसि गुरु अग, अग, अज्ञाय मानित निर्व्यलिकेन गृहीत चानु शासनम भारत व्यपादेशेन य आम्नायार्थश्च प्रदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रा आदिभिर अपियुता। तो कहते हैं वो कैसे थे व्यक्ति, हमेशा कठोर अनुशासनात्मक व्रतों का पालन किया। तो जो अलग अलग कठोर वचन होते हैं अथवा अनुशासन होता है, उसका उन्होंने पालन किया। धृत व्रतेना, तो कभी भी ऐसा नहीं कि कठोर हो तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, उन सबका पालन किया। और उसके बाद क्या है, उन्होंने जो अपने गुरु है, वेद है और यज्ञ, उस सबका निर्व्यलिकेना, यानी
सरलता से ये सब चीजों का उन्होंने पूजा अर्चना की है। उसमें कुछ उन्होंने गड़बड़ नहीं की। मतलब एक तो परिश्रम भी किया, जो वरिष्ठ जन को सम्मान किया, पूजा अर्चना की। उसके बाद नियमों का पालन किया, नियमों का पालन भी अच्छे से किया उन्होंने। और उसके बाद क्या है, महाभारत के माध्यम से शिष्य परंपरा के महत्व का को प्रदर्शन किया। तो उन्होंने महाभारत के माध्यम से क्या किया, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा का भी अच्छे से उन्होंने बताया। तो इस तरह सबके लिए उन्होंने कार्य किया। और खुद भी बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी क्या थे, असंतुष्ट थे। तो 30वें श्लोक में आता है कि असंतोष, यद्यपि मैं स्वयं वेदों द्वारा अपेक्षित सभी चीजों से परिपूर्ण हूँ, फिर भी मुझे अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। तो वो सोचते कि अरे मैं सब कुछ किया, सब कुछ मुझे आता भी है। और ऐसा नहीं कि कुछ आता नहीं, मतलब वेदों में जो भी है उनको पता है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी उनको असंतुष्टि की भावना हो रही थी कि असंतुष्ट क्यों है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। तो अभी इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो 31 श्लोक में एक कारण दिया है। लिखते हैं, किं वा भागवता धर्मा ना प्रायेणा निरूपिता प्रिया परमहंसानां तएवाय अच्युत प्रिया। तो किं वा भागवता धर्मा, भागवत धर्म यानी भगवान का धर्म, यानी क्या, भक्ति। तो उन्होंने क्या किया, ना प्रायणा निरूपिता, तो डायरेक्टली बताया नहीं, सब घुमा फिरा के बताया ऐसे करो ऐसा क्या, लेकिन डायरेक्टली बताया नहीं कि आप भगवान की भक्ति करो इससे आपको मिल जाएगा, ना प्रायण निरूपिता। और ये किसको प्रिय, प्रिय परमहंसा नाम, जो परमहंस लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको प्रिय। और त एवं ही अच्युत प्रिय, अच्युत यानी भगवान को प्रिय। तो संभावित कारण क्या है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने भक्ति सेवा की और ध्यान नहीं दिलाया, मतलब भक्ति सेवा की और ध्यान नहीं दिलाया है, जो परिपूर्ण प्राणियों और अच्युत भगवान दोनों को ही प्रिय है। ये परिपूर्ण प्राणियां नहीं है, परिपूर्ण व्यक्ति है, परिपूर्ण जो शुद्ध व्यक्ति होते हैं उनको, और भगवान जो है दोनों को ही प्रिय है। तो ये दोनों को ही जो प्रिय है, उसके बारे में जो है मैंने खुल के बताया नहीं। मतलब वेदों में आपको दिखेगी भक्ति है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा उस को कहाँ पे कैसे है। अगर लेकिन यहाँ पे व्यास देव जी को प्रॉब्लम क्या हो गया, वो बोले कि मैंने खुल के बताना चाहिए, यार ये भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो शुद्ध, इसमें मैं बाकी सब मैं लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया, और ये शायद संतुष्टि का कारण है। और हम्म तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक वो पूर्ण तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये उनको समझ में आया, और अभी इसलिए नारद मुनि आ रहे, प्रकट हो रहे। तो जब व्यासदेव अपने दोषों पर पछतावा कर रहे थे, तभी नारद मुनि अपनी उनकी कुटिया में आए। तो अभी नारद मुनि आ रहे जब इनको ये समस्या हो रही थी। नोट, व्यास के लिए पूर्ण ज्ञान का अभाव और असंतुष्ट असंभव है, क्योंकि वे भगवान के अवतार है। ये परिस्थितियां स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा भागवतम को प्रकट करने के लिए उत्पन्न हो गई है, जो इनसे अभी अविभेदित नहीं है। तो जनरली तो व्यासदेव जी जो है असंतुष्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सब चीजें क्यों हुई, ताकि भागवतम का यहाँ से जो है आगमन हो सके और प्रकट सब जगह हो सके, इसलिए ये हुआ। तो यहाँ पे ये दिखाता है। तो 32 में जो है नारद मुनि जो है वो प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद लिखते हैं 32 श्लोक में, यहाँ पे फिर से कहा गया है कि भगवान की भक्ति के बगैर कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं है, और इसलिए भगवान की भक्ति के साथ ही सब कुछ संभव हो सकता है।
और भगवान की भक्ति के साथ कोई और कर्म कांड, ज्ञान कांड या और कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर भगवान की भक्ति करे तो अपने आप में ही व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। उसके बाद 33 श्लोक। व्यासदेव आदरपूर्वक उठे और श्री नारद को भगवान ब्रह्मा के समान सम्मान देते हुए उनको प्रणाम किया। तो जैसे ही नारद मुनि आते, तो व्यासदेव जी जो है उनका सम्मान करते ब्रह्मा जी के जैसे, और उनका आदर सत्कार करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई अगर गुरु होगा तो उसके बाद जो उसके शिष्य होंगे तो वो भी क्या करते हैं, अपने गुरु, परम गुरु के जैसे ही गुरु का भी आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं के ही जो है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उनका आदर्श और उनका व्यक्तित्व जो है वो दर्शाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी देखा कि नारद मुनि जो थे आचार्य थे ब्रह्मा जी के बाद, तो इसलिए उनको भी वैसे आदर मिला जो ब्रह्मा जी को मिलता है। और उसके बाद आगे भी जो भी गुरु वर्ग है हम उसको वैसा आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह पहले स्कंद का जो है चौथा अध्याय जो है समाप्त होता है।